नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 19,838 भर्ती जो कि बहुत बड़ी भर्ती है और ये याद रखना है कि आखिरी भर्ती मान के हम लोग चलेंगे, ठीक है। क्योंकि इलेक्शन हो जाएगा तो फिर कब वैकेंसी आएगा उसके लिए हम लोग दोस्तों पहले से तैयार नहीं रहेंगे। जो वैकेंसी सामने में है अभी उसी में हम लोग तैयार रहेंगे और उसको ही लेना है। ये सबसे पहले ये मन में आप ठान लीजिए, ठीक है। और ये इसीलिए आपको प्रहार बैच लाया गया है, आपको प्रहार बैच, ठीक है। प्रहार बैच एक रामबाण बैच रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके तहत आपको डेली सुबह में 8 बजे जो है आपको प्रैक्टिस सेट आता है और आज के इस क्लास में हम लोग 14वां प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। इससे पहले 1 से लेकर 13 तक प्रैक्टिस सेट हो गया है, तो जिसका भी छूटा हुआ है एक अलग प्लेलिस्ट हम बना दी है, तो वहां से आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लेंगे। ये डेली आपको 8 बजे होता है, ठीक है। इस वीडियो का यानी कि इस प्रैक्टिस सेट का भी नंबर यानी कि याद रखना, स्कोर जो है हम 70 प्लस रखे हैं, टारगेट 70 प्लस रखे हैं, तो सभी लोग 70 प्लस अचीव करने का कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बैच, जो भी प्रहार बैच अभी तक नहीं लिए हैं, प्रहार बैच आज ही ले लीजिए, ठीक है। प्रहार बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, तो डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक देंगे, ठीक है। उसके बाद 9, 10 का पूरा सिलेबस आपको देंगे PDF और उसका क्लास करवाएंगे 2 बजे लाइव, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सब्जेक्ट वाइज आपको करवाना है, ठीक है। हिंदी है, बिहार जीके है, फिर उसके बाद दोस्तों मैथ है चैप्टर वाइज, और उसके बाद संडे का वीकली टेस्ट है। इन सभी चीज़ों के साथ एक रणनीति के साथ हम लोग जो है प्रहार बैच शुरू किए हैं और प्रहार बैच में याद रखना 100% सफलता इस बार मिलेगा। तो आज ही प्रहार बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। प्रहार बैच ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर लेंगे 9341, यहाँ से जो है 542410, ये जो है व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मैसेज करेंगे, बोलेंगे सर प्रहार बैच चाहिए, तब उधर से आपको डिटेल्स भेजेगा, उसके अनुसार आप जो है प्रहार बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और आज ही ज्वाइन कर लेना, बहुत ज़्यादा ये जरूरी बैच रहने वाला है जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। और दोस्तों याद रखना, सभी लोग शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना और एक एक प्रश्न को समझने का कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। लास्ट में जरूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि नियाग्रा जलप्रपात जो है, नियाग्रा जलप्रपात ये किसकी सीमा पर स्थित है, ठीक है। इस ऑप्शन में से छांटना है आप लोगों को कि ये किसके यानी कि किस किस देश के बीच स्थित है, ठीक है। राइट आंसर याद रखना, ये USA और कनाडा हो जाएगा। क्या होगा, ये USA और कनाडा इसका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से पॉइंट याद रखना, नियाग्रा जलप्रपात पूछे किस नदी पे है, याद रखना नियाग्रा नदी पर ही दोस्तों स्थित है, ठीक है। नियाग्रा नदी पर ही स्थित है, ये भी पॉइंट यहाँ से याद रखना। इसकी ऊंचाई अगर पूछे कितना है तो 167 फीट है दोस्तों, ठीक है। ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये USA प्लस कनाडा के बीच स्थित है, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे देखेंगे, भारतीयों के लिए जो है महान सिल्क मार्ग जो है किसने आरंभ किया था। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग जो है दोस्तों, ये सिल्क मार्ग जो है, रास्ता जो है, ये किसने आरंभ किया था, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये कुषाण यानी कि वंश के शासक कनिष्क के द्वारा। क्या होगा, ये कुषाण वंश के जो है महान शासक कनिष्क के द्वारा जो है सिल्क मार्ग की खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर ये ए आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, ठीक है। ए यहाँ से याद रखना, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये प्रश्न रहेगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है, 3 का राइट आंसर बताना है। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा दोस्तों, पहली बार सीधे जो है मामले की सुनवाई की योग्यता। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य दोस्तों यानी कि रिजर्व जो है कहाँ पर स्थित है। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ है भारत में, तो याद रखना 4 का राइट आंसर ये नागार्जुन हो जाएगा। क्या होगा, ये नागार्जुन दोस्तों याद रखना। नागार्जुन जो ये आपका पड़ेगा कहाँ पे, तो याद रखना ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और इसका पूरा नाम अगर आपसे पूछे क्या है, तो नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य, ठीक है, जो कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा टाइगर यानी कि अभयारण्य की टाइगर वहाँ पे पाया जाता है, ध्यान रखना। सबसे बड़ा टाइगर है, ठीक है, ये सबसे बड़ा टाइगर है, सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे बड़ा क्षेत्र में ये फैला हुआ टाइगर रिजर्व है, ये यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। याद रखना इसकी शुरुआत जो है 1983 ईस्वी में जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरुआत हुआ था 1973 में, उसी के तहत इसको मान्यता दिया गया था, ठीक है। इसी से हो करके जो है एक नदी भी गुजरती है, कृष्णा नदी, कई बार आपको बताए हैं। ये पॉइंट जितने भी एक्स्ट्रा बता रहे हैं उन सभी को आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, क्या कि यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादातर आएंगे।
अगला यहाँ पे देखेंगे सरकार का जो है वर्गीकरण संसदीय और अध्यक्षीय जो है रूप में किया जाता है किस प्रकार में। ठीक है, 5 का राइट आंसर क्या होगा, ये डी हो जाएगा दोस्तों। ये आपका मुख्य जो है व्यवस्थापक के प्रत्यक्ष या परोक्ष चुनाव के आधार पर, आंसर क्या होगा, ये डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, महासागर में उठने वाले ज्वार भाटा का कारण क्या है। महासागर में जो दोस्तों ज्वार भाटा उठता है इसका मेन कारण क्या है, तो इसका मेन कारण याद रखने चंद्रमा का प्रभाव हो जाएगा। अगर अच्छे से देखेंगे, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो क्या होता है, तो इसमें जो है सूर्य चंद्रमा के आकर्षण शक्ति पृथ्वी के जो है अपकेंद्रीय बल के कारण ये आपका ऊपर उठता है। सीधा सीधा कह सकते हैं तीनों एक सीध में आपका ये आ जाता है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहां से ध्यान रखेंगे, आसमान से संबंधित नहीं होगा, पवन से नहीं होगा, ये ग्रहों के प्रभाव से भी नहीं होगा, ये तीनों चीज से होगा, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों चीज से। अगला यहाँ पे देखेंगे भारत में जो है सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त होता है। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त होता है। 7 का राइट आंसर याद रखना, ये मकराना से। कहां से प्राप्त होता है, मकराना से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बोलेंगे सर मकराना कहाँ है, तो याद रखना ये राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है। तो ये प्रश्न आपको पूछा जाता है, सर्वोच्च किस्म का जो संगमरमर आपसे पूछे कहाँ पे पाया जाएगा, तो ये दोस्तों मकराना पड़ता है आपको राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, विश्व के सबसे अधिक जो है शरणार्थी आते हैं कहाँ से। विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी दोस्तों कहाँ से आते हैं, 8 का राइट आंसर बताइए। तो ये 8 का राइट आंसर क्या हो गई, अफ्रीका दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा, क्या हो गई, अफ्रीका से आते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी यहाँ से याद रखना, विश्व में शरणार्थियों की संख्या जो है सबसे ज़्यादा दोस्तों याद रखना 6.5 करोड़ से भी अधिक है, जो कि अफ्रीका का जो है युगांडा शरणार्थियों में सबसे बड़ा जो है पनाहगार है। ठीक है, ये भी यहाँ से पॉइंट याद रखना, ये पूछा जाता है। ठीक है, चल अगला यहाँ पे देखेंगे, वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्य की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है, यानी कि लोकसभा की सबसे ज्यादा यानी कि दूसरी सीट वाला राज्य कौन सा है। यहाँ पे प्रश्न आपका याद रखना कि सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार। ठीक है, तो बिहार आता है चौथे स्थान पे। ठीक है, बिहार आ गया 4th यानी के स्थान पे, और महाराष्ट्र याद रखना ये दूसरे स्थान पे, यहाँ पे 48 टोटल सीट है। पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पे 42 है, और याद रखना सबसे ज्यादा जो है 80 सीट है, याद रखना यूपी में। तो क्या पूछा जा रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी क्या होगा, ये बी आपका राइट आंसर होगा, यानी कि महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा की सीट यहाँ से याद रखेंगे। ओलंपिक शब्द यहाँ दोस्तों दिया है, ओलंपिक शब्द यहाँ पे जो है ओलंपस से आया है, जो कि एक नाम है दोस्तों, किसका नाम है, ओलंपस जो नाम है ये किसका नाम है। ओलंपस याद रखना एक पर्वत का नाम है, किसका नाम है, पर्वत का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत अगर पूछे तो 1896 ईस्वी में दोस्तों हुआ था एथेंस यूनान से। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि पहली बार ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ था, तब ये ईसा पूर्व में ही दोस्तों ये हो गया था, 776 बीसी में ही इसकी शुरुआत हो चुका था। लेकिन आधुनिक यानी कि अगर पूछा ओलंपिक की शुरुआत, तब याद रखना 1896। ये दोनों ईस्वी को याद रखना, दोनों जो शुरुआत हुआ था याद रखना एथेंस यूनान से ही हुआ था, ये भी पॉइंट यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे देखेंगे, जुड़वा ऑलिव शाखाओं से पानी की पारसित यहाँ पे जो है यानी कि पारसित सफेद ध्रुवीय नक्शे के साथ हल्के नीलेकार जो रंग का जो झंडा किसका है, हल्के नीले रंग का झंडा किसका है, तो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनए का ये झंडा है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, डी याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी, 12 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो याद रखना ये विलियम बेंटिंग के द्वारा ये दोस्तों जो है लागू किया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये विलियम बेंटिंग के द्वारा 1835 ईस्वी में दोस्तों ये लागू किया गया था। ये भी प्रश्न आपको पूछा गया कई बार, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे देखेंगे, व्यावसायिक बैंक जो है सामान्यतः ब्याज नहीं देती है किस पर। व्यावसायिक बैंक जो होता है वो किस पर ब्याज नहीं देती है, तो याद रखना ये व्यावसायिक बैंक जो होता है ये आपको चालू खाता पर, चालू जमा खाते जो होता है उस पर ये ब्याज नहीं देती है। क्या करती है, इस पर ये ब्याज नहीं देती है, यानी कि ऑप्शन जो है बी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा, ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, और ये जो चालू खाता होता है मुख्य रूप से व्यवसाय जो करते हैं, व्यापारी जो होते हैं बड़े बड़े, उसी के लिए आपका ये होता है। ठीक है,
चल अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से संबंधित है। आर्थिक अपराध से संबंधित कौन सा यहाँ पे दिया है ये बताना है। तो याद रखना ये COFE यानी कि कोफ पोसा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। डी यहाँ से याद रखना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंजर्वेशन फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेशन, ठीक है, और ऑफ यहाँ से जो है स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1994। ये ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ये डी यानी कि करेक्ट आंसर होगा। आर्थिक अपराध संबंधित है, इससे ध्यान रखना। अगला यहाँ पे प्रश्न दोस्तों देखेंगे, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो के नारा के साथ साथ याद रखना जय हिंद का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन तीनों नाराओं का दोस्तों दिया गया, ये तीनों नारा किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रखना एक नेता है दोस्तों, याद रखना सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली में ये दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने कब दिया था, 1943 ईस्वी में दोस्तों ये दिया था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखना। आगे बढ़ेंगे, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या है, 16 का राइट आंसर याद रखना क्या है, तो राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन नंबर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो डी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, मरियाना खाई या मरियाना ट्रेच अगर बोलेंगे क्या है, तो ये क्या है, 17 का राइट आंसर देखेंगे तो महासागर की सबसे गहरे भाग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। सी यहाँ से याद रखना। लगभग ये 11,000 मीटर ये दोस्तों गहरी है, जो कि कहाँ है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ये भी यहाँ से पॉइंट याद रखना। ठीक है, और ये जो स्थित है फिलीपींस के तट पर दोस्तों स्थित है। ये विश्व का सबसे गहरा सागर माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे, भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात तो जोग जो है किस राज्य में स्थित है, तो जोग जलप्रपात किस राज्य में है, याद रखना ये कर्नाटक में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जोग जलप्रपात शरावती नदी पे दोस्तों स्थित है। ये पॉइंट आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, पंचमार्क सिक्के जो है सर्वाधिक रूप से किस धातु के बने थे। पंचमार्क सिक्का जो है दोस्तों ये किसके बने होते थे, तो याद रखना ये बने जो होते थे चांदी के बने होते थे। किसके बने होते, चांदी के बने होते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा। बी यहां से याद रखना। ठीक है, सार्गेसो सागर स्थित है दोस्तों किस महासागर में। सार्गेसो सागर जो स्थित है ये किस महासागर में स्थित है, ये याद रखना ये क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर क्या होगा, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, यानी कि ऑप्शन देखेंगे तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में आपको अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, और सार्गेसो सागर दुनिया का एकमात्र ऐसा सागर है कि जिसका कोई किनारा नहीं है। क्या है, कोई किनारा दोस्तों नहीं है। तो ये भी यहाँ से पॉइंट आपका बनता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे देखेंगे, ग्लोब पर भारत की स्थिति जो है डैश उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। तो ये उत्तरी अक्षांश के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के उत्तरी और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये डी आपका राइट आंसर होगा। डी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रश्न पूछा जाता है अभी। अगला यहाँ पे देखेंगे, भारत में स्वर्ण उत्पादन पर निम्नलिखित में से किस राज्य का लगभग एकाधिकार है। तो सोना के उत्पादन में एकाधिकार जो है दोस्तों ये कर्नाटक का है। किसका है, कर्नाटक का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, कर्नाटक। यहाँ से दोस्तों याद रखना ये पूरे भारत में जो है तकरीबन दोस्तों याद रखना ये 88% सोना यहीं से आपका निकल जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट बात ये और याद रखना कि सोना के उत्पादन में दूसरे स्थान पे पूछे कौन सा राज्य आता है, तो वो आंध्र प्रदेश आता है। आगे बढ़ेंगे, चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है। तो सभी को पता है कि चोरी चोरा कांड से पहले एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, जो 1920 में दोस्तों चलाया गया था 1 अगस्त को। ठीक है, और ये चलते रहा, यानी कि आंदोलन कुछ दिन चला। उसी के बाद क्या हुआ, तो उसी आंदोलन के दौरान क्या हुआ, तो एक चोरी चोरा नामक कांड जो है हो गया। ठीक है, घटना हो गया जो आपको गोरखपुर जिला में दोस्तों उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर याद रखना ये असहयोग आंदोलन इससे संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपका 1922 में ये घटना होता है, और याद रखना उसके बाद क्या करते हैं, तो ये असहयोग आंदोलन को जो है यानी कि दोस्तों स्थगित कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है गांधी जी के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, यदि राष्ट्रपति स्वेच्छता से दोस्तों कह रहे कि अपना त्याग पत्र करना चाहे तो अपना जो है त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसे प्रेषित कर सकता है, किसको देगा ये, तो याद रखने किसको देगा, तो ये डी हो जाएगा दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे करे कि निम्नलिखित में से कौन जो है पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है। पंजाब की सीमा पे दोस्तों स्थित कौन सा नहीं है। 25 का राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा 25 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए सभी लोग। तो याद रखना है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये उत्तराखंड दोस्तों स्थित नहीं है, ठीक है, ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उत्तराखंड दोस्तों स्थित नहीं है क्योंकि इससे जो सटे हुए राज्य है मुख्य रूप से वो आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हरियाणा है और राजस्थान में है। राजस्थान भी सटा हुआ है, आपको जो है कुछ भाग पाकिस्तान से भी सटा हुआ है, ठीक है। तो ये उत्तराखंड यहाँ से इसका राइट आंसर नहीं होगा, ये उत्तराखंड इसमें नहीं सटा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। यदि नकदी जो है जमा का अनुपात घटता है तो कर्ज के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्ज के निर्माण पे दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा, ये 26 का राइट आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, ये 26 का ए हो जाएगा। ये कर्ज का निर्माण दोस्तों क्या होगा, तो बढ़ेगा यहाँ से। अगर क्या होगा तो नकदी जमा का अनुपात अगर घटता है, आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चल अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करे कि तुलसीदास निम्न में से जो है निम्न के राजत्व काल में रहते थे। तुलसीदास निम्न के राजत्व काल में रहते थे। 27 का राइट आंसर क्या होगा, ये डी हो जाएगा। ये अकबर के शासन काल में रहते थे। बात बात पे एमडीएस, इस पे जितने भी नाम आपका सेट होता है नवरत्न की यानी कि संख्या जो है अकबर के ही दरबार में थे, तो बात बात एमडीएस जो होता है इसी का ट्रिक है। ऑप्शन नंबर ये आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का प्राचीनतम राजवंश है। भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, तो ये मौर्य वंश हो जाएगा, जिसकी स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और इसी वंश के एक सम्राट हुए थे अशोक, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध हुआ था, जो कि बाद में क्या किया था, इन्होंने इस धर्म को त्याग के बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी दोस्तों मुहाने क्या होता है बताइए। डेल्टा का निर्माण जब होता है जब नदी का मुहाना क्या होना चाहिए, तो ये प्रवाह निर्बल होना चाहिए। नदी प्रवाह क्या होना चाहिए, निर्बल होना चाहिए। इसलिए राइट आंसर यहाँ से बी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खास करके डेल्टा का निर्माण जो दोस्तों होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाना पे देखा जाता है, जो कि विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में, ठीक है, यहाँ से याद रखना। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से जो है कौन सा विशालतम रेगिस्तान है। इस ऑप्शन में बताइए कि कौन एक विशालतम रेगिस्तान का उदाहरण है, ठीक है। सभी को पता है सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर होगा। याद रखना ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में है, तो याद रखना ये उत्तरी अफ्रीका इसका राइट आंसर होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं, यूनेस्को द्वारा स्थापित विश्व नृत्य दिवस यानी कि वर्ल्ड डांस डे जो है कब मनाया जाता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। वर्ल्ड डांस डे कब मनाया जाता है। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 31 का डी हो जाएगा। यहाँ से 29 अप्रैल को जो है वर्ल्ड डांस डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, भारतीय नौसेना कानून कब पारित दोस्तों किया गया। भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 1927 में दोस्तों पारित किया गया। कब, 1927 में, यानी कि राइट आंसर जो है ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे। 2011 की जो है जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर दोस्तों जो है अंतराल कितना है, यानी कि अंतर कितना है, सीधा पूछ रहे हैं। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19.7%। ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर होगा। 19.7 जो यहाँ पे याद रखना, ठीक है, क्योंकि पुरुष का जो दोस्तों साक्षरता है कितना है, तो 71.2 है, ठीक है, और महिला का कितना है, तो 51.5 है। इसको अगर घटाएंगे तो आपको कितना आएगा, तो ये 19.2 आएगा। यही आपका है, ये मेल का है, ये फीमेल का है। ओवरऑल अगर आपसे पूछे कि बिहार की साक्षरता दर कितना है, तो 61.80% है ये ओवरऑल, ठीक है, यानी कि महिला पुरुष दोनों मिला के। तो यही प्रश्न आपका है। ये आपका 3-4 प्रश्न आपको यहाँ पे बता दिए, तो उन्हें याद रखेंगे, ठीक है। जैव उर्वरक के विषय में कौन सा जो है कथन सत्य है। जैव उर्वरक के जो है विषय में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका 34 का ए हो जाएगा। वे जो है परितंत्र का मित्र होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ए यहाँ से याद रखना, ठीक है। चल अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, करे किसी तत्व का जो है परमाणु संख्या किसकी संख्या को दर्शाता है। परमाणु क्रमांक जो है दोस्तों यहाँ पे किसकी संख्या को दर्शाता है, तो परमाणु क्रमांक जो हमेशा दर्शाता है ये प्रोटॉन की संख्या को दोस्तों दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, तो याद रखना परमाणु की क्रमांक संख्या जो होता है वही प्रोटॉन की संख्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जीवों को कह रहा है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें से होने वाली क्षति को कौन प्रभावी रूप से बचाता है, तो कौन बचाएगा, कई बार बताए। पराबैंगनी किरणें को जो रोकने का काम करता है ये ओजोन परत करता है।
कौन करता है? ओजोन प्रदूषण यहाँ पे रोकने का काम करेगा। आंसर यहाँ से जो है बी आपका राइट आंसर होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? रासायनिक फॉर्मूला O3 होता है। ठीक है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया, फंस जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस उपयुक्त की जाती है? हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाना है। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 37 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, एथिलीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ये एथिलीन इसका राइट आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्लोरोफिल। क्या है यहाँ पे? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व यहाँ पे पाया जाएगा? तो याद रखना मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। ठीक है, तो याद रखना क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पत्तियां हरे होते हैं। और याद रखना एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मैग्नीशियम के कारण क्या हरा पौधा होता है? ये इनके हरे पत्ते होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल में जो है एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है मैग्नीशियम। ठीक है, आंसर क्या होगा? ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। वायु प्रदूषक का जो सूचक कौन सा है? वायु प्रदूषक का सूचक इसमें से कौन सा है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ से ए हो जाएगा, लाइकेन है। क्या है? एक लाइकेन जो है एक वायु प्रदूषक के सूचक के रूप में काम करता है, ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्र का नीलापन करे कि निम्न के कारण दिखाई देता है। देखते होंगे समुद्र जो है उसका पानी नीला रहता है। ठीक है, तो नीला किसके कारण दोस्तों दिखाई देता है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना 40 का करेक्ट आंसर ये बी हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी यहाँ से जो है आप याद रखना। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है। बेकिंग पाउडर के रूप में किसका जो है उपयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है? 41 का राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, इसे खाने वाला सोडा के रूप में भी इसे जानते हैं, ध्यान रखना। धोने वाला सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए पेप्टिक। क्या है यहाँ पे? पेप्टिक अल्सर जो है किसके लिए जिम्मेदार होता है? पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है, ये पूछ रहा है। पेप्टिक अल्सर के लिए कौन यहाँ पे जिम्मेदार है? 42 का राइट आंसर क्या होगा? ये ए हो जाएगा दोस्तों यहाँ से। ठीक है, यानी कि हेलिकोबैक्टर पॉलेरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से याद रखना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दिया यहाँ पे है कि इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से जो है किस सेल का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक वाला जो अलार्म होता है, ठीक है, घंटी जो होता है, अलार्म जो होता है, उसमें किस सेल का प्रयोग किया जाता है? 43 का राइट आंसर याद रखना, ये लेक्लांसिस सेल का इसमें प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसकी अगर पूछे विद्युत वाहक बल कितना होता है EMF, तो 1.5 होता है। ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ से आप ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। एक पतली, क्या यहाँ पे है? एक पतली सुई जो है पानी में तैर सकती है। एक पतली सुई पानी में तैर सकती है, ये किसके कारण? 44 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो ये 44 का राइट आंसर यहाँ से जो है ए हो जाएगा। ठीक है, सतही तनाव के कारण यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सतही तनाव के कारण क्या होता है? ये तो आपका सुई जो है, छोटी सी पतली सुई जो है पानी पर तैर सकती है, क्योंकि उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। ज़्यादा क्षेत्रफल लेगा तभी तो डूबेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं? वनस्पति घी के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? वनस्पति घी के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? याद रखना, इसमें हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। किसका? हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर होगा। डी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, हाइड्रोजन याद रखना सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये सभी पॉइंट है जो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों मैथ का सवाल है, एकदम बेसिक सवाल सब है। ठीक है, आप समझते जाएंगे, आराम से आपको बनेगा। आप ही बताइए, अगर एक कलम है दोस्तों, कमल ने जो है 5000 रुपया में एक सोफ़ा खरीदा, कुछ दिन उस पर बैठा उन्होंने और बाद में क्या किया, तो उसे 4000 में ही बेच दिया, तो कितना का लॉस हुआ? 1000 का लॉस हुआ, यानी कि हानि हुआ 1000 का। तो यही पूछ रहा है कि हानि का प्रतिशत क्या होगा? तो 1000 और गुना यहाँ से कितना हो जाएगा? 100। हमेशा बटे में क्या होता है? CP होता है। ठीक है, CP यहाँ से हो जाएगा कितना? तो CP हो जाएगा यहाँ से कितना? तो 5000। कितना हो जाएगा? 5000। ठीक है, इसी पे 20,000 है। 5000 000 कट गया, 5 9 10 20, यानी कि 20% क्या होगा यहाँ से दोस्तों जो है हानि हो जाएगा इसको। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे करें कि 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित होगा? सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की, 4 × 9 हो जाएगा। इसमें क्या करना दोस्तों, आप सब
इसमें जो है आप 88 से भाग दे देना। 88 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा, तो शेष जो इसका बचता है 55 बच जाता है। कितना बच जाता है? 55। ये शेष को जो है इसमें से घटा लेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। 55 यहाँ से घटा लीजिए, 55 घटाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 9 में से यहाँ से 4 गया, कितना? 9 में से 5 गया, 4 हो गया। इधर आपका यहाँ से जो है 9 में से 7 गया, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 9 में से 7 गया, और इधर यहाँ से देखेंगे 9 में से जो है आपको कितना? 55 है, 9 में से 5 गया ना, ठीक है, 9 में से 5 गया, तो यानी कि फिर आपको 4 हो जाएगा, फिर यहाँ से 9, फिर 9। 99 44 देखिए किस में है? डी ऑप्शन में है, डी यहाँ से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे पावर वाला सवाल है, ठीक है। 10 पे पावर 4 का मान कितना होगा? 11 गुना 10 पे पावर 4 का मान कितना होगा? सिंपल है दोस्तों, यहाँ से क्या करना, 5 को जो है 4 बार गुना कर लेने, ठीक है, और इसी में आप 112 से भी गुना कर देना। राइट आंसर जो निकलेगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनाएंगे कॉपी पे खुद से, राइट आंसर आपको निकल जाएगा 70,000, कितना? 70,000, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया कि 220 का जो है 85% प्लस 400 का x% 347 है, क्या करें? एकदम आपका बेसिक सवाल है, क्या करना है? 220 का जो है क्या निकालेंगे? 85% बट्टा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ से करेंगे 400 का x% बट्टा यहाँ से 100 हो जाएगा, और इन दोनों का योग दिया दोस्तों यहाँ पे कितना? 347 दे दिया। x का मान नहीं निकल जाएगा, ये 00 और ये 00 आपका कट गया, 1 0 और यहाँ से 1 0 कट गया कि नहीं? कट गया, कट गया। अब इसको अगर हम लोग काटना चाहेंगे तो ये कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये आपका जो है 5 1 5 और 5 7 35, 17 मरतबे कट गया, और ये 5 दूना 10। फिर यहाँ से ये काटेंगे तो 11 मरतबे कट जाएगा। 11 और 17 को गुना करेंगे, कितना आता है? 187 आता है। प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से तो प्लस आपका यहाँ से 4x हो जाएगा, और बराबर यहाँ से 347 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पे ये घट जाएगा, इसमें से जाके 187 घट गया। 187 जो घट जाएगा, कितना बचेगा आपका? यहाँ से 187 घटे ये 0, इधर आपका यहाँ से गया तो 14 में से 8 गया 6, और इधर 2 में से 1 गया 1, यानी कि 160 बटे यहाँ से जो है 4x बराबर इतना निकला, 4 बटे में चला जाएगा, x बराबर यहाँ पे आपको निकल जाएगा 4 चौके 16, 40। x बराबर दोस्तों कितना निकला? x बराबर आपको 40 निकल गया। तो x बराबर 40 जो निकला, तो यही मान मांग रहा था, प्रतिशत यही निकल गया ना आपका, यानी कि x यहाँ पे जो 400 का x% है, तो यहाँ पे 40% होगा। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल है कि 1 से लेकर के 9 तक के अंकों के वर्गों का योग निकालें। जब इस टाइप के सवाल दे दे दोस्तों, आपसे लगातार आपको दे दे, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर किए हैं, प्लस यहाँ से 4 का स्क्वायर, ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे अनंत का स्क्वायर यानी कि n स्क्वायर आपको दे दे। क्या करेंगे इस फार्मूला पे, यानी कि इस प्रकार के सवाल में तो एक फार्मूला लगा लेना, ठीक है, ये फार्मूला लिख लेना सभी लोग, n × n+1, ठीक है, फिर आप लोग लिखना 2n+1, ठीक है, और बट्टे में लिख देना यहाँ से 6, ठीक है, बट्टे में 6। अब कितना संख्या कर रहे हैं? तो 9 संख्या कर रहे थे, ये लास्ट वाला संख्या हम लोग को क्या करना है? उठाना है, ये n हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 9 हो गया, सबसे पहले हो गया कि नहीं हो गया, और 9 + 1 कितना हो गया? 10 हो गया। फिर यहाँ से 9 दूना 18 + 1 19 हो गया, ठीक है, और बट्टे में यहाँ से आपका 6 हो गया। काटिए इसको, यहाँ से 2 से काटेंगे पहले, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, ठीक है, और 3 तिया 9, 5 तिया 15, और आपको 15 और 19 को जो गुना करेंगे, राइट आंसर आपको दोस्तों निकल जाएगा 285। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये फार्मूला आप लिख लेंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए, ये सवाल तो आपको कई बार बताए, इसमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है, इसमें से इसका भाग दे देना और इसका भाग दे देना, और ये सभी का फिर भाग देके देखना कि इन दोनों बीच में कौन आता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन आता है, वही पूछ रहा था। इसका राइट आंसर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बनाएंगे आप लोग सही से, ठीक है। चलिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सवाल में आपको एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक पे आप याद रखना, हमेशा बन जाएगा। ट्रिक याद रखना, ये n-1 करेंगे, और जहाँ n जो है क्या है, तो जितना गुना हो रहा है, जितना गुना हो रहा है वो n है, और समय यहाँ पे t1 लिखेंगे, बराबर यहाँ पे करना n-1, यानी कि n1 कर लीजिए, पहला वर्ष के लिए n1 कर लीजिए, ये n2 कर लीजिए, -1 बट्टा यहाँ से जो है t2 कर लेंगे,
ठीक है, इतना ये फॉर्मूला समझ गया, ये फॉर्मूला सभी लोग पहले लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 4 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो 2 गुना हो रहा है n-1, यानी कि 2 - 1 गया तो कितना बचा 1, और यहाँ से कितना वर्ष में 4 वर्ष में, तो 1/4 बराबर कर लीजिए। अब देखिए n2 - 1, तो n2 कितना गुना हो रहा है 4 गुना, तो 4 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 और t2 निकालना ही है। ठीक है, ये कितने वर्ष में t2 निकालना है, तो 4 × 12 कोना कोनी गुना करेंगे, t2 बराबर कितना निकल गया 12 वर्ष, यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है, डी इसका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से ये सवाल आप लोग बनाएंगे, आराम से ये सवाल आपको बनेगा। ठीक है, और ये बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। संख्या यहाँ पे है दोस्तों 0.3 है, और एक संख्या है दोस्तों यहाँ पे 0.003 है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कितनी गुनी अधिक है, ये पूछा जा रहा है, कितनी गुनी अधिक है, तो यहाँ से 100 गुनी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3/10 लिखेंगे, इसको कितना लिखेंगे 3/, यहाँ से 1000 लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 0 तो कट जाएगा, तो कितना गुना बचेगा 100 गुना, ये आपका बड़ी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष का होता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, याद रखना ये समाप्त होने का इसमें कोई नाम नहीं है, इसीलिए ध्यान रखना ऑप्शन डी हो जाएगा। ये अनिश्चितकालीन होता है, ये अस्थाई सदन है। कई बार बताएं क्या है, ये अस्थाई सदन है दोस्तों, ध्यान रखना। क्योंकि अगर पूछे आपसे कि यहाँ से एक और प्रश्न पूछ सकता है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तब दोस्तों यहाँ से 6 वर्ष हो जाएगा। जब राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछे तब ये 6 वर्ष हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा का अगर आपसे कार्यकाल पूछे तो ये आपको याद रखना है, ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, यानी कि ये अनिश्चितकालीन होता है, ये अस्थाई सदन है। ठीक है, आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। हालांकि ये 6 वर्ष जिस सदस्य का कार्यकाल होता है उसकी क्या होता है, तो ये 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, नए सदस्य को वहाँ पे चुना जाता है। ठीक है, तो ये सभी आपका पॉइंट है जो आपको यहाँ से ध्यान रखना है, और ये आपके एग्जाम में फंसाने के लिए स्टेप से पूछा जाता है। चलिए, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जो है और जिसके बाद आदित्य राजा बन गया, आदित्य राजा बना। ठीक है, आदित्य राजा बना, ये पूछ रहा है किसने दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर 55 का, तो 55 का डी हो जाएगा विजयाला। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की पद जो है खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है, यानी कि राष्ट्रपति के पद का जो है पदभार कौन संभालेगा, कार्यभार कौन संभालेगा। जब दोनों दोस्तों अगर नहीं रहे, जैसे राष्ट्रपति भी नहीं रहे, उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे, तो दोस्तों याद रखना जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो संभालेंगे। आंसर क्या होगा, ये बी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, बी यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, करे किसी सदन में अध्यक्षता करने वाली अधिकारी जो है यहाँ पे उस सदन का सदस्य नहीं होता है, कौन यहाँ पे, कौन से यानी कि सदन में, कौन से सदन में, तो ये आपका डी हो जाएगा, ये विधान परिषद की बात है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है। अगर कोई उच्च न्यायालय है उसका न्यायाधीश अगर त्याग पत्र देना चाहेगा तो किसको संबोधित करेगा, ये जो संबोधित करेगा याद रखने राष्ट्रपति को डायरेक्ट संबोधित करेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त मिला हुआ, यानी कि कितने भाषा को मान्यता प्राप्त मिला है, सीधा सीधा पूछ रहे हैं। तो ये 8वीं अनुसूची में याद रखना टोटल 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त है। कितने भाषाओं को, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है दोस्तों। ऑप्शन नंबर याद रखना डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। 8वीं अनुसूची में संविधान में ध्यान रखेंगे। ठीक है, विजयवाड़ा पूछ रहा है कि किस नदी के किनारे अवस्थित है। विजयवाड़ा दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। हैदराबाद जो है दोस्तों याद रखना ये मूसी नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे। भारतीय संविधान में जो है विधि का शासन क्या है, भारतीय संविधान में विधि का शासन और द्वितीय पद्धति क्या पूछ रहे हैं, यानी कि द्विसदनीय पद्धति है। द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में विधि का शासन और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है। 61 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 61 का राइट आंसर दोस्तों याद रखना डी हो जाएगा, ये यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ये आपका यूनाइटेड किंगडम यूके, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना। ये द्वितीय अगर पूछे द्विसदनीय पद्धति कहाँ से लिया और या विधि का शासन कहाँ से लिया है, तो ये दोस्तों याद रखना इंग्लैंड के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं, 1 टन इस्पात बनाने में कितना किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है।
1 टन अगर इस्पात बनाना है तो कितना किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होगी। 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा दोस्तों, ये 10 kg। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 kg, इसका ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, 1773 के यानी कि जो है विनियम अधिनियम के जो है दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 में से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। सभी लोग नाम सुने होंगे, पिट्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन नंबर ये सी जो देख रहे हैं, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम यहाँ पे जो पूछ रहे हैं कि स्थापना कब हुआ, LIC की स्थापना कब हुआ, सीधा सीधा बताइए। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया, तो याद रखना है 1956 में। कब किया गया, 1956, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ दिया यहाँ पे, एक ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी यानी कि वनाच्छादित जो है पर्वत श्रृंखला है जो कहाँ पाई जाती है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है ये बताना है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो याद रखना 65 का राइट आंसर ये जर्मनी में है। कहाँ पे, जर्मनी में। ऑप्शन बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, अमरोहा के युद्ध दोस्तों हुआ था 1305 में। दिल्ली सल्तनत के को जो कर है कि किसके ऊपर विजय प्राप्त हुआ था, यानी कि दिल्ली सल्तनत जो है इसमें यानी कि विजय प्राप्त किया था किसके ऊपर। 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 66 का राइट आंसर याद रखना सी होगा, ये मंगोल शासन के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि निम्न में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। पूरा पृथ्वी का चक्कर किस व्यक्ति के द्वारा लगाया गया है ये बताना है। तो याद रखना ये मैगलन के द्वारा। किसके द्वारा, मैगलन के द्वारा हो जाएगा। 67 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, मैगलन यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, और ये समुद्री मार्ग से यानी कि पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति है मैगलन। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होता है। रबर की खेती, रबर उत्पादन में केरल पहले स्थान पे है और पूछे जा रहे यहाँ पे कि कौन सी जलवायु इसमें उपयुक्त होती है। 68 का राइट आंसर दोस्तों याद रखना, 68 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विषुवत रेखीय। विषुवत रेखीय ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 68 का ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, रबर के पौधे का जन्म अगर पूछे कहाँ पे हुआ था, तो ये ब्राजील में दोस्तों हुआ था। कहाँ पे, ब्राजील में, जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, भारत दिया यहाँ पे कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जो है जन्म दिवस राष्ट्रीय चिकित्सा के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा यहाँ पे पूछ रहे हैं कब मनाते हैं, ध्यान रखना दोस्तों 1 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 1 जुलाई को ये मनाते हैं। और ये याद रखना विधान चंद्र राय, क्या हो गई ये, विधान चंद्र राय के जो है जन्मदिन पे मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जावर की खाने जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जावर की खाने दोस्तों किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जो कि राजस्थान में है। तो 70 का राइट आंसर याद रखना किसके लिए हो जाएगा, तो ये जस्ता के लिए हो जाएगा। ठीक है, ज से जावर, ज से जस्ता। ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर होगा, 70 का डी यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, अंतर्देशीय, क्या यहाँ पे है, अंतर्देशीय मछली उत्पादन में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है। अंतर्देशीय मछली उत्पादन में किस राज्य का योगदान जो है सर्वाधिक है। 71 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या होगा ये, आंध्र प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, डी यहाँ से जो है याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि राजमार्ग नंबर जो है 8, राजमार्ग नंबर 8 निम्नलिखित में से किन किन नगरों को जोड़ता है। किन किन नगरों को ये जोड़ने का काम करेगा। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा दोस्तों दिल्ली और मुंबई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, दिल्ली मुंबई यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। दिल्ली से आरंभ होकर ये जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद, बड़ोदरा होते हुए दोस्तों कहाँ पहुँच जाता है, मुंबई पहुँच जाता है। आंसर यहाँ से सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बम्बई और थाने के मध्य जो है सबसे पहली जो रेलगाड़ी चली थी कब चली थी। तो पहली बार भारत में चला था ये मुंबई और थाने के बीच ही चला था 1853 में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, 16 अप्रैल याद रखना, 16 अप्रैल को ये चला था। ठीक है, क्या पूछे जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, 23 दिसंबर 1919 को लागू हुआ और इस अधिनियम में डैश रिपोर्ट में जो सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया है। किसको रिपोर्ट में शामिल किया गया था। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोस्तों ये मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार को जिसमें शामिल किया गया था। ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे, निम्न में से कौन सी नदी जो है सिंधु की सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी है। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। 75 का राइट आंसर बताइए, याद रखना चिनाब नदी हो जाएगा।
क्या होगा, चिनाब नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से याद रखना, चिनाब नदी याद रखना इंपॉर्टेंट है। सिंधु जल समझौता कब हुआ है, 1966 हुआ। ये भी प्रश्न आपको पूछा गया, ध्यान रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है सबसे पहले घटी है, इसमें से बताइए कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है। तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 76 का ये ए हो जाएगा। दोस्तों उपनिषदों की रचना सबसे पहले हुई, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर ने क्या मांग रखी थी। ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर ने क्या मांग रखी थी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 1930, 31, 32 में जो हुआ था, ये आपका दूसरे यहाँ पे है, तो ये आपका यहाँ से होना चाहिए 31। ठीक है, 31 यानी कि 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर ने क्या मांग रखा, तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से। ठीक है, दलित निर्वाचनों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। और इसी के लेके दोस्तों गांधी जी से भी बहुत बड़ा अनुबंध चल रहा था। ठीक है, गांधी जी जो है खाना पीना छोड़ दिया था। चलिए, किस राज्य में जो है बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है। बॉक्साइट भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, ये उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा में, ऑप्शन बी हो जाएगा। बॉक्साइट याद रखना, एल्युमिनियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, कौन सी जो है मिश्र धातु में बिस्मथ, सीसा और टीन होता है। बिस्मथ, सीसा और टीन होता है। 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 79 का राइट आंसर याद रखना, रोज मेटल। क्या हो गया, रोज मेटल में जो है बिस्मथ भी होता है, सीसा भी होता है, टीन भी होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से दिया है कौन सी अणु जो है रचना में इलेक्ट्रॉन भागीदारी करते हैं। कौन सी यानी रचना में जो है कौन सी अणु रचना में इलेक्ट्रॉन भागीदारी करते हैं। 80 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे क्या होगा, ये ए हो जाएगा, H2O हो जाएगा। क्या होगा, ये H2O हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, शक्ति P, प्रवाह और I। देखिए, शक्ति P है, प्रवाह I है और प्रतिरोध R है, तो इसके बीच संबंध क्या होगा, याद रखना। एक फॉर्मूला आप लोगों को जो है पढ़ाए थे आपको जो है, और आगे पढ़ाएंगे भी। 81 का राइट आंसर ये आपका P बराबर I² R होता है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लाल डेटा बुक क्या है, लाल डेटा बुक वह पुस्तक है जो निम्नलिखित में से किसका रिकॉर्ड रखती है। 82 का राइट आंसर बताइए, लाल डेटा बुक जो है किसका रिकॉर्ड रखती है। 82 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 82 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, यानी कि लुप्त प्राय प्रजातियों का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, मनुष्यों में जो है मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। मेरुदंड से, पीठ के जो आप जिसे हड्डी बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी एक देखते हैं, सीधा गर्दन से लेके दोस्तों जो है नीचे तक है आपका एक मेरुदंड, वो कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। 83 का राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखना ये ए हो जाएगा, 31 जोड़ी टोटल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला यहाँ पे देखेंगे, तंत्रिका तंत्र की जो है रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है। तो तंत्रिका तंत्र जो है सबसे बड़ी तंत्रिका जो है तंत्र, सबसे बड़ी जो है तंत्र है तंत्रिका तंत्र। इसकी जो दोस्तों इकाई होता है, याद रखना, न्यूरॉन हो जाएगा। क्या होगा, न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, तो 3 संख्याओं का जो है अनुपात दिया है इतना में। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि लघुत्तम उसका दे दिया है 42, तो उसका महत्तम क्या होगा। तो इन तीनों का जो गुणज होगा वही आपका HCF हो जाएगा, महत्तम समावर्तक हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो ये तीनों गुना करना पड़ेगा ना, तीनों को गुना कीजिए, 3 गुना 4 गुना जो है आपको 5 कीजिए, और बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 4200। ठीक है, 4 × 12 = 5 = 60 हो गया, 60 बराबर 4200 हो गया, 0 0 कट गया, 6 7 42 70 हो गया, यानी कि 1 बराबर 70 हो गया। यानी कि हम मान लेते हैं x बराबर यहाँ से 70 हो गया। तो यही आपका कॉमन हो गया, नहीं ये सभी में 70 से गुना करना पड़ता था। ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कि इस टाइप से सवाल आपका पूछा जाता है कि आपको अच्छे से समझ में आए और बने भी। ठीक है, और आपको याद रखना है, घुमा के थोड़ा बहुत पूछ ही देता है। एक वृत्ताकार की यहाँ पे त्रिज्या में 17% की वृद्धि की जाती है क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल फल का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो ए बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेंगे, चाहे आपको आयत का क्षेत्रफल पूछे, वर्ग का पूछे, किसी भी चीज़ का पूछे, ए बी वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर लेंगे। ए बी वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 17 की वृद्धि हो रहा है, एक बार 17, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 17, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 17 गुना 17, अब बट्टा यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 100। यही आपका दोस्तों यहाँ से क्या निकल जाएगा, प्रतिशत आपको निकल जाएगा कि कितना प्रतिशत बढ़ा। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये 36 पॉइंट दोस्तों याद रखना 89 आता है, इतना प्रतिशत इसमें वृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बनाएंगे आप लोग कॉपी पे।
जनता के सेवक नीतीश कुमार नामक पुस्तक किसने लिखी है? जनता के सेवक नीतीश कुमार नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखना ये सफक बानो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक आंख नरेंद्र मोदी और डैश द्वारा लिखित है। एक आंख नरेंद्र मोदी पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखित है? और पुस्तक का कई बार आप लोगों को बताएं, एक जगह पे सभी लोग पुस्तक को लिख लेंगे, ठीक है। तो बताइए एक आंख नरेंद्र मोदी डैश जो है द्वारा लिखित है। तो 88 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? ये ए हो जाएगा, ठीक है। ये संजय चौरसिया के द्वारा लिखा गया है कि एक आंख नरेंद्र मोदी, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए यहाँ से जो है आप याद रखना, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे दोस्तों देखेंगे क्या पूछ जरा दिया यहाँ पे कि अंडरलाइन जो किया हुआ है उसके जगह पे आपको एक इंपॉर्टेंट यानी कि मोस्ट जो है अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ट्रांसएक्शन के जगह पे आपको चुनना है। ट्रांसएक्शन के जगह पे क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ से देखेंगे 89 का डी हो जाएगा। ये स्टेबल यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे आपको चुनना है। द चिल्ड्रेन वेयर, वो देखिए आपको इंग्लिश बस रिवीजन करते जाना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। किसी भी दिन आप छोड़ेंगे नहीं, डेली रिवीजन करेंगे तो आपको जरूर 4 से 5 जो है आपका सही होने लगेगा, ठीक है। बस इतना ही चाहिए, 3 भी से हो जाता है तो एकदम दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द चिल्ड्रेन वेयर यहाँ से जो है वांट टू कीप अवे फॉर द एज ऑफ द क्लिफ। तो 90 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे ए हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रामेटिकल एरर में। फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। दे वेयर डैश ऑफ द यहाँ पे दिया है तो क्या होगा? राइट आंसर देखेंगे 91 का क्या होगा? ये ए हो जाएगा। ए वेयर यहाँ से इसका होना चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे कि 2011 के जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपको पता होगा ये कि बिहार की बात है, ठीक है, क्योंकि जिला से आपको पता चल जाएगा। तो बिहार की जो है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है किसका है? ये शिवहर का है। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 92 का बी यहाँ से याद रखना। आगे बढ़ेंगे 2011 के जनगणना अनुसार करें कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है बिहार में? तो सबसे न्यूनतम साक्षरता जिला जो है याद रखना सहरसा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खास करके महिला में, ठीक है। बिहार में करें कि सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये नलकूप है। क्या है? नलकूप। ऑप्शन सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। बिहार के करें किस जिले में नहरों में सिंचाई सर्वाधिक है? नहरों में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है? किस जिला में सबसे ज़्यादा? याद रखने रोहतास जिला में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सही वर्तनी का यहाँ पे चयन करना है। किसका? सही वर्तनी का ये चयन करना है। तो 96 का राइट आंसर ये स्वादिष्ट हो जाएगा, यहाँ से सही लिखा हुआ। आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे देखिए यहाँ पे दोस्तों जो अर्थ बताना है मुहावरे का। गागर में सागर भरना, इसका अर्थ क्या होगा? तो गागर में सागर भरना का थोड़ी देर में बहुत कुछ कहना। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे। यहाँ पे दिया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आशा की गई हो। जिसकी आशा की गई हो। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से प्रत्याशित हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये प्रत्याशित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है? स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित करने वाला पहला राज्य जो बना है, कौन बना है? तो ये अपना बिहार हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। स्मार्ट मीटर यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे खाली जगह पे भरना है। सैनिक आतंकवादियों के पैरों में जो है डैश डालकर ले गए। पैर जो होता है लेग, उसमें डैश डालकर ले गए। तो क्या डाल के ले गया? तो डाल के जो ले गया, बेड़ियां डाल के ले गया। ऑप्शन नंबर ए आपका बी आपका राइट आंसर होगा ये, ठीक है। बेड़ियां डाल के ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है प्रहार बैच का 14वां प्रैक्टिस सेट था, ठीक है। कैसा लगा क्लास सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। और जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। और इंपॉर्टेंट बात, जो प्रहार बैच अभी तक नहीं लिया है तो आज ही प्रहार बैच ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। प्रहार बैच के लिए इस नंबर पे आप मैसेज कर लेंगे 93 41 54 24 10। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, बोलेंगे प्रहार बैच चाहिए, फिर उधर से आपको डिटेल्स बताएगा कैसे आपको मिलेगा, ठीक है। फिर आपको ये जो है बैच आपको मिल जाएगा। तो ये बैच आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी आप सेट लगाए हैं, ये सेट उसमें आपको एक दिन पहले दे देते हैं ताकि वो डेली प्रैक्टिस पहले लगाए,
ठीक है। ये बहुत सारा रणनीति हम अपना रहे हैं, उसमें आपको सिलेबस है, हिंदी है, बिहार जीके, सारा चीज़ है, साइंस है, सब कुछ आप लोगों को जो है यानी कि ये प्रहार बैच में ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, नोट्स भी आपको उसी में मिल जाएगा। तो चलिए सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।